नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। उत्तर प्रदेश में दिग्गजों की ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं चल रही हैं। इधर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हरदोई, उन्नाव और शाहजहांपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्नाव में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने एक ओर जहां सरकार की योजनाएं गिनाई, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव के भगवंत नगर में चुनावी जनसभा करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सिद्धिपीठ मां चंडिका देवी को नमन किया। कलम और तलवार की धरती को प्रणाम करते हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों, क्रांतिकारियों और साहित्यकारों को नमन करते हुए भाषण की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार की योजनाएं गिनाई, वहीं विपक्षी दलों पर हमला भी बोला। सपा पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार में नौजवानों के हाथ में तमंचा होता था, हमारी सरकार में टैबलेट है। सरकार 100% रोजगार देने जा रही है। 10 साल में हुए बदलावों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत को वैश्विक सम्मान मिला, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हमने आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर तोड़ी है, गरीब कल्याण की योजनाओं की तो गिनती ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने आतंकवाद का खात्मा कर दिया। आज हमारे देश में पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान सामने आकर सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमला हुआ, आतंकवादी के मुकदमों को समाजवादी ने वापस लिया था। इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम के सब द्रोही हैं और जो राम का विरोधी वो हमारा विरोधी है। सपा और कांग्रेस का इतिहास ही है राम का विरोध करना। लोगों से कहा कि सपा कांग्रेस पर कभी विश्वास नहीं करना। मोदी जी के नेतृत्व में आपने नया भारत देखा है। ये चुनाव विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का चुनाव है। नौजवान प्लान करता था। आपने देखा होगा कि अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 61 लाख नौजवानों को निजी क्षेत्र में हुए निवेश में नौकरी की सुविधा प्रदान कराई, 2.25 करोड़ हस्तशिल्पी, कारीगर और स्टार्टअप स्थापित करने वाले नौजवानों को और उद्यमियों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 1 वर्ष में भारत सरकार ने 10 लाख युवकों को नौकरी उपलब्ध कराने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज नौजवानों के लिए नई नई योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद तकनीकी सक्षमता की दृष्टि से टैबलेट वितरण के कार्यक्रम। यही अंतर है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, वह नौजवानों के हाथों में तमचे पकड़ाता था, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी सरकार। और आज हमारी सरकार टैबलेट पकड़ा रही है, नौजवान के हाथ में टैबलेट हो, स्मार्ट युवा बने। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास के कार्य, गरीब के मकान बन गए, और मोदी जी ने तो यह भी कहा है कि 4 करोड़ गरीबों के मकान बने। बाकी जितने बचे होंगे अगले 5 वर्ष के अंदर उनके सबके मकान बन जाएंगे।
आप भी जाके बोलिए, आश्वासन कर सकते हैं, किसी भी गरीब को अगर किन्हीं कारणों से छूट गया है, अगले 5 वर्ष में उसके मकान बनेंगे। जिसके पास कार्ड नहीं, 70 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति आयुष्मान भारत के कार्ड का भागीदार बनेगा। जिसके पास राशन कार्ड नहीं, 100% राशन कार्ड, जिसके घर में कोई रोजगार नहीं, उसको 100% रोजगार की व्यवस्था ये सरकार कराने की व्यवस्था करने जा रही है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है और गरीब कल्याण भी है। आतंकवाद का सामना कैसे होता है और कैसे उसका खात्मा होता है, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके मोदी जी ने बता दिया कि देश के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में पिछली सरकारें नहीं कर पाती थी, मोदी जी ने करके दिखा दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए थे कश्मीर को लेकर के, तब भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है, ये नारे लगते थे। और आज क्या है? आज तो बहनों और भाइयों, कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है, आतंकवाद का खात्मा हो गया है। अब तो कहीं पे जोर से पटाखा भी फट जाए ना, तो पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं, मैंने नहीं किया ये सब। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, दोनों के जवाब में अंतर है। वे आतंकवादी वारदात पर कहते थे कि आतंकवादी सीमा पार के हैं, हम क्या करें। लेकिन आज आतंकवाद तो समाप्त हुआ ही, लेकिन आतंकवाद समाप्त होने के साथ ही अगर पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है कहीं लेने के देना न पड़ जाए, उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस के लोग न सम्मान, एक समाजवादी पार्टी के लोग न सम्मान दे सकते हैं, न सुरक्षा दे सकते हैं, न गरीब कल्याण ही कर सकते हैं और नहीं विकास करा सकते। आतंकवाद से तो इनका ऐसा रिश्ता है जैसे घर का रिश्ता हो। याद करिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला हुआ था, सीआरपीएफ कैंप रामपुर पे हमला हुआ था। और इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का दुस्साहस किया था कि नहीं किया था? क्या आतंकवाद समर्थकों को हम वोट देंगे? क्या आतंकवादियों के विरोध के पक्ष में हमारा वोट जाएगा? क्या आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। दूसरा, भगवान राम के सब द्रोही हैं और हमारा तो संकल्प होना चाहिए, जाके प्रियन राम वेदेहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का विरोधी है वह हमारा विरोधी है, चाहे वह हमारा सगा ही क्यों ना हो। अगर वह राम का विरोध कर रहा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। कांग्रेस और सपा का तो इतिहास ही राम का विरोध करने का है ना। कहते थे राम हुए ही नहीं, क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे? कि अयोध्या में कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता। और आज जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए तो अब ये इनकी स्वर बदल गए, कहते राम तो सबके हैं। ये दोहरा चरित्र इन लोगों का है। बहनों और भाइयों, इन पे कभी विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। सीएम योगी यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने के लिए एक के बाद एक
ताबड़तोड़ रैलियां करते नजर आ रहे हैं ताकि पीएम मोदी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा सके। ऐसे में विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। खैर, अब बीजेपी इस बार यूपी के कितनी सीटों पर अपना परचम लहराती है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें यूपी की बात के साथ। तो देखा आपने किस तरह से डीएम समेत सभी अधिकारी और पुलिस बल यहां 7 मई के मतदान के लिए तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रही सारे हलचल की अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।